हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय नेम इज़ तेजिंदर। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूरे इंडिया में सिर्फ 2000 हैं। उसमें से भी अराउंड 80% 85% सिर्फ 4 मेट्रोज में हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प द सुपर रिच। मैं एक अपना अलग एंगल से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प इंडियन मिडिल क्लास पीपल और उन्हीं के लिए मैंने एक किताब लिखी है। मेरा 25 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। उसी 25 साल के एक्सपीरियंस को मैंने इस किताब में बहुत छोटा और सिंपल करके डालने की कोशिश की है। 14 साल मैंने बैंकिंग में काम किया और 11 साल मुझे लाइव लोगों के साथ उनके फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए हो गए हैं। तो 25 साल टोटल लोगों के पैसे को मैनेज कर रहे हैं, लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लोगों की वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90-95 करोड़ के आसपास हम लोगों का पैसा ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द ग्लोब रादर। एंड अगर मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊं तो ये किताब लिखने का मेरा एक बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव था। हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है कि हम कमाएं कैसे, हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन उस पैसे को कमाने के बाद उस पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं, वो पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, इसमें हमें गाइड करने के लिए कोई भी नहीं है। सो इस चीज़ के ऊपर मैंने ये किताब लिखी है। किताब को थोड़ा सिंपल करके लिखने की कोशिश की है बिकॉज फाइनेंस से मैंने देखा है कि लोगों को बहुत डर लगता है। लोगों को लगता है कि ये हमारी समझ में नहीं आएगा। हर इंसान के बैरियर होते हैं। मेरा जैसे आईटी को लेके बहुत बड़ा बैरियर है कि मुझे कंप्यूटर्स में लगता है कि यार कोई नया काम करना है तो मैं गलत ना कर दूं। तो ऐसे ही लोगों को फाइनेंस के ऊपर लगता है कि यार कहीं हमसे गलती ना हो जाए, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए। लेकिन इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके हमने पेश किया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि वो प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ। तो मैंने उस रॉन्ग सेलिंग को बचाने के लिए एक इस बुक में मैंने एक साइंस दिया है। वो साइंस ये बताता है कि ये प्रोडक्ट मेरे फ़ायदे का है कि नहीं। तो ये सीक्रेट मैंने इस बुक में डाल दिया है। अब हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तेजिंदर म्यूचुअल फंड बेचता है तो म्यूचुअल फंड कहेगा कि अच्छा है। कोई इंसान कहता है कि मैं इंश्योरेंस बेचता हूँ, वो कहेगा इंश्योरेंस ही अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, वो कहेगा प्रॉपर्टी चीज़ अच्छी है। लेकिन फाइनली एज अ कस्टमर मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमने वो साइंस देने की कोशिश की है कि वो साइंस आपको बताएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गलती के चांसेस बहुत ही कम है उसमें। सो दिस इज़ द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग दिस बुक एंड टू सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ पीपल। मेरा जो टारगेट सेगमेंट है, मैंने ये किताब लिखी है इंडियन मिडिल क्लास के लोगों के लिए बिकॉज सुपर रिच लोगों को हेल्प करने के लिए मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को, स्पेशली सैलरीड क्लास लोगों को, छोटे बिजनेस ओनर को, इनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। ये किताब मैंने उन लोगों के लिए लिखी है, सिंप्लीफाई करने के लिए। और एंड में मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे रियली लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम आम आदमियों के रीच में है। हम लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सुपर रिच लोगों के लिए, मुकेश अंबानी, अदानी, इन लोगों के लिए ही है फाइनेंशियल फ्रीडम। यही लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नहीं, मैं ये मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम जैसे आम लोग भी अचीव कर सकते हैं। रादर मैं कहता हूँ ये हमारा राइट है। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, हमें फाइनेंशियली फ्री होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं सिंपल चीज़ों को मैंने अपनी बुक में डाला है। तो एक आम आदमी की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश की है। थैंक्स अ लॉट। हेलो तजिंदर जी, हाउ यू? आई एम गुड दिनेश जी, बिल्कुल बढ़िया। आप बताइए। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अब पूछेंगे, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अब तक आपने सुना होगा कि बुक फेयर है, बुक फेयर में किताबें लगती ही हैं, हाँ जी। और आपके शायद किसी दोस्त की, परिचित की बुक लगी हो यहाँ पर या लॉन्च हुई हो कभी। हाँ जी। आज वो मौका है जब आपकी बुक यहाँ पर प्रेजेंट है, और आपकी बुक बुक इंटरनेशनल बुक फेयर में लगी हुई है, डिस्प्ले में, सेल पर, और आज आपका ऑथर शूट भी हो रहा है। तो हाउ आर यू फीलिंग? दिनेश जी, हमने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि हम कभी ऑथर बनेंगे। आई बिलीव अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू यू। और आपके साथ में बहुत सारा क्रेडिट अक्षर को भी मैं देना चाहूँगा इस टाइम पे कि मेरी बुक पब्लिश हुई है। बुक राइटिंग भी कभी नहीं सोचा था। बुक यहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके लॉन्च होगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं जहाँ प्रगति मैदान में आया हूँ और यहाँ पे जितना ग्रैंड इवेंट है उसको देख के और ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को।
सो आई बिलीव मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज के दिन में अगर हम बात करें तो फीलिंग गुड, वेरी गुड। ग्रेट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ऐसे ऑथर्स के इंटरव्यू ले हाँ रहा जी, हूँ, तो आई हाँ कैन जी। सेंस दैट फीलिंग। अब आप ये बताएं कि ज़ीरो से जिस दिन आपके दिमाग में एक आइडिया आया था कि हाँ यार बुक लिखते हैं, वहाँ से लेकर करके जब आप आज आपकी बुक आपके हाथों में है, तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस पेन डाउन के साथ, मेरे साथ, दिनेश के साथ कैसा रहा? दिनेश जी, मैं तो कहूँगा कि ये बुक अगर लिखी गई है और पब्लिश हुई है तो इसका 90% मैं क्रेडिट आपको दूंगा, 10% क्रेडिट अपने आप को दूंगा। उसका उसके रीज़न बताता हूँ मैं आपको, बिकॉज हम ना बहुत सारे पॉइंट्स पे अड़ जाते हैं, हम्म, जहाँ फॉर एग्जांपल कवर पेज, हम्म, चैप्टर्स कैसे हम्म, डिसाइड करने हैं। इवन एक दो चैप्टर्स भी मेरे को आपने सजेस्ट किए हैं, इवन इस बुक का नाम भी मेरे को आपने सजेस्ट किया, आपको पता नहीं याद भी है कि नहीं। सो थैंक वो यू। जहाँ जहाँ पे हम लोग अड़ जाते हैं और वहाँ पे हम चीज़ को रोक देते हैं। तो बुक लिखना मेरे को लगता है कि सबसे पहले अंदर की फीलिंग है कि यार एम आई कैपेबल इनफ, वो जो चीज़ है ना वहाँ पे हम लोग सबसे पहले रुक जाते हैं। बिकॉज यू वर विद अस इन द जर्नी, तो वो रुका नहीं प्रोसेस। अदरवाइज सोचा मैंने बहुत बार बुक लिखने के लिए, मैंने 4-5 बार इस प्रोसेस को स्टार्ट किया बुक लिखने को, लेकिन हमेशा वो रह गया। इस बार बुक ये अगर बाहर मार्केट में आई है, उसका सिर्फ ये रीज़न है कि जहाँ पे मैं अड़ा वहाँ पे आपने सोल्यूशन दे दिया और वो चीज़ आगे निकल आई, एंड फाइनली वी आर थ्रू। तो वेरी गुड। इसलिए इसलिए मेरे को इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड भी करता हूँ हर इंसान को। मैं कहता हूँ कि यार बुक लिखनी है तो तुम अपने आप नहीं लिख पाओगे, बिकॉज वो कंटेंट सारा बनने के बाद भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार ये बिल्कुल सही है कि नहीं, इसको अभी भी पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको और इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूव करूँ। तो वो हम परफेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बुक लिखना एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो वो ऐसी बुक आ जानी चाहिए इसमें और 10 गुना इसको इम्प्रूव करके मार्केट में लेकर के आए, तो वो एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमारे दिमाग में हमेशा। तो वो शायद आपकी टीम ने जब उसको देख लिया और आपने जब कहा कि नहीं ये बुक ठीक है, इसको पब्लिश करना चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे को लगता है मेरे लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न ये बुक पब्लिश हो गई। थैंक यू सो मच। और इस तरह के चैलेंजेस होते ही हैं, बिल्कुल आप सही, आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया। बेसिकली मैं इनको माइंडसेट चैलेंजेस बोलता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बुक नहीं लिख सकता हूँ, या फिर मेरी बुक कौन पढ़ेगा, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल एक्सपर्ट भी नहीं बना हूँ। तो इस तरह के ना बहुत सारे माइंडसेट में एक बातें होती हैं, और हम ना हमारे दिमाग में एक थॉट आता है और हम उसको रियल मान लेते हैं। बिल्कुल। तो जब तक वो डिसअपियर नहीं होता आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो वहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिल जाता है एज ए बुक पब्लिशिंग कोच, आपको जो है हैंड होल्डिंग जो मिली, और उसके कारण आप आगे आराम से बढ़ पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग, एंड आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कुछ 2 लाइन में आप ये बताएं कि इस बुक को जो पढ़ने वाला है उसको क्या मिलेगा और इसे किसको पढ़ना चाहिए? ये बुक मैं अगर सच में बोलूँ, मैंने आम आदमी के लिए लिखी है। रीज़न बीइंग मैं आपको इसका अगर स्टार्ट बोलूँ तो आम आदमी से मतलब क्या है? आम आदमी मतलब एक मिडिल क्लास का इंसान। ओके। हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ना, हमें लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो अमीर लोगों के लिए है, मतलब मुकेश अंबानी, अदानी, हाँ, ये हाँ। लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारा कोई हक नहीं है इस पे, लेकिन ओहो। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम जैसे हर इंसान का हक है। वी ऑल कैन बी फाइनेंशियली फ्री। और उससे बड़ी बात, हमें लगता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पता नहीं कौन सी पढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, पता नहीं क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करने पड़ेंगे। अगर आप मेरी बुक देखो, वो इतनी पतली सी किताब है। मैं कहता हूँ उस किताब को अगर कोई इंसान पढ़ के इम्प्लीमेंट कर ले, इट इज़ गुड इनफ कि वो उसका वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगा, वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएगा, इसके बाहर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। ऑसम, ग्रेट। एंड और ये बिल्कुल आपके सामने बुक लगी हुई है, एंड आई कैन सी ये मैक्सिमम 1.5 आवर का रीड है बस। 1-1.5 घंटे में बहुत लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया अगर है। मैं 1.5 घंटा इस बुक को पढ़ रहा हूँ और मेरी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी चीज आ रही है, और सबसे बिल्कुल पहले मेरा माइंडसेट भी ये चेंज करती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पर हर किसी का हक है। बिल्कुल। अभी तो सबसे पहले जो मेरा माइंडसेट है वहाँ वो जा ही नहीं रहा है कि मैं, मेरे लिए पॉसिबल है भी। यस तो ये आप यस बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है, बिल्कुल और इसकी ज़रूरत हर इंसान को है, हर उस फैमिली को ज़रूरत है जो आगे जो मेहनत करने में लगी हुई है, खून पसीना अपना लगाए हुए है। और मैं देखता हूँ कि किस तरह से आम आदमी को बहुत जगहों पे लूटा जाता है। बिल्कुल लोग अलग अलग जगह पे पैसा लगाते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टमेटिक प्लान ही नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई उसको गाइड ही नहीं कर रहा है। हम्म। और अगर कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर भी उसको मिसगाइड किया जा रहा है। मैं ना इस पे एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हिंदुस्तान में ना प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। हम्म, तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि
मेरे जो मतलब का प्रोडक्ट है मैं आपके पास वही लेकर के आऊँगा कि यार यही प्रोडक्ट सही है। मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ, मैं कहूँगा प्रॉपर्टी सही है। मैं म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, मैं कहूँगा म्यूचुअल फंड सही है। मैं एफडी बेचता हूँ, मैं कहूँगा एफडी सही है, इंश्योरेंस सही है। एक आम आदमी क्या करे, उसको कैसे पता चले कौन सा वाला प्रोडक्ट सही है, कौन सा नहीं है, हाउ टू कंपेयर। इसके लिए ना एक साइंस बोलता हूँ मैं। साइंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करोगे वो सही रिजल्ट देगी। तो हमने इस बुक में वो साइंस ही दे दिया है, तो किसी को वाओ, पूछने की जरूरत नहीं है। वो रियली साइंस अप्रिशिएट। अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दे आदमी तो उसको पता चल जाएगा मेरे को क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, ये भी पता चल जाएगा। यानी आपने अपने इंडस्ट्री के जो सीक्रेट्स हैं वो आपने इसमें बता दिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। जो कि नॉर्मली सब लोग छुपा के रखते हैं, वो आपने एक तरह से खोल दिया है लोगों के सामने। बिल्कुल। ग्रेट, ऑसम। अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी जब जर्नी हमारे साथ, अच्छा ये मैंने आपको क्वेश्चन कर दिया है, अब हम ये जानना चाहूंगा कि क्या हम अपनी सर्विसेज में और हम एडिशन ला सकते हैं कि हम आपको और ग्रेट लेवल पे या आगे लेके जाएं, या आपको और एफएलबीज या आपको और वैल्यू दे पाएं। और वैल्यू क्या दे पाए इस बारे में मैंने सोचा तो नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट था। दैट इज वाई मैं थैंक यू। बहुत लोगों को आपके पास भेजता हूँ। बुक निकाल दी, मेरे को लगता है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप। मतलब एक बंदे, एक आम आदमी, मतलब मैं अपने आप को ऑथर नहीं समझता था, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ तो मेरे अंदर ऑथर आप देख पाए, हम्म। तो उस मेरे अंदर के थैंक यू। ऑथर को आपने बाहर निकाला। तो थैंक यू। ये बहुत बड़ी सेवा है मेरे को लगता है जो आप कर रहे हो। और बीइंग अ ऑथर जो क्रेडिबिलिटी मार्केट में जाके बन जाती है, मैं कहता हूँ वो क्रेडिबिलिटी, और आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी पैसा खर्च लो, वो नहीं आ सकती आपके साथ में। और एक और चीज़, ये बुक लिखते हुए मेरे अंदर से जो कंटेंट निकला है, वो कंटेंट मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो कंटेंट मैं हर जगह पे यूज करता हूँ। और वो आप में था बट पहले बाहर नहीं आ रहा बिल्कुल था, सही है, वो मेरे अंदर था, मेरे को पता ही नहीं था। बट बुक लिखने के दौरान वो सब बाहर आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये ग्रेट। इतनी, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मैं इसलिए हर एक को कहता हूँ कि यार एक किताब तुम्हारे अंदर जरूर पड़ी हुई है, इस किताब को बाहर निकालो, और दिनेश जी स्पेशली को मिलो। बिजनेस ओनर, ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट, डेफिनेटली प्रोफेशनल, इनको तो बुक लिखनी ही चाहिए। लिखनी ही चाहिए, बिल्कुल लिखनी चाहिए। पर उसके लिए आप जैसे एक, वो होता है ना, मेंटर की जरूरत होती है। सो यू आर मोर ऑफ अ मेंटर रादर देन अ पब्लिशर, मैं कहूँगा। या थैंक यू सो मच। थैंक यू तजिंदर जी, एंड आई विश यू ग्रेटर विजिबिलिटी एंड ग्रेटर इम्पैक्ट एंड इनकम थ्रू योर बुक। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट दिनेश हैव जी। अ ग्रेट डे। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत